नारायण। तो सज्जनों, पिछली कड़ी जो हमारी चल रही है उसी के अनुसार आज हम फिर से अपने आर्ष सनातन शैली के अनुसार जीवन यापन करते हुए विकास को किस प्रकार से परिभाषित करें, इस विषय को लेकर हम फिर से उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने ये देखा, पहले की वीडियो में भी हमने ये बताया कि जो हमारा वेद शास्त्रानुमोदित जो भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत के अतिरिक्त उससे इतर चाहे जो कोई भी हमारा क्रियान्वयन होगा वह तात्कालिक रूप से मोहवश हमें भौतिक विकास दिखाई देते हुए भी वह हमारे विनाश का ही हेतु होगा। इस विषय पर हम फिर से आगे की कड़ी ले चलते हैं। देखिए, वर्तमान काल में हम लोगों की बुद्धि इतनी तमोमयी हो गई है, तमोगुण की प्रगल्भता के कारण हम लोगों में किसी भी प्रकार का निर्णय करने की शक्ति का सर्वथा ह्रास हो चुका है, जिसके कारण चूँकि यह बहुत दिन से ये परंपरा आ रही है, अंग्रेज़ों के भी पहले से। आखिर अंग्रेज़ों का जो यहाँ पर आना हुआ वह भी किसी न किसी प्रकार से हमारा प्रमाद का ही मूर्त रूप था। इसलिए यह जो तमोगुण की प्रगल्भता जब से आरंभ हुई है, तभी से हम लोगों ने अपने जो वेद विहित जो भी विकास था उस सिद्धांत को हम लोगों ने परित्याग करना आरंभ कर दिया। जब हम लोगों को सिले हुए वस्त्र हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में होते थे, हम सभी लोग अपने वस्त्र की परंपरा धौत वस्त्र में होते थे, जो कि बिल्कुल ही शरीर इत्यादि के लिए स्वास्थ्यकर था, सुलभ था, जनसुलभ था, हितकर था। लेकिन उस परंपरा को हम लोगों ने इसलिए भूल गए क्योंकि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन लोगों के कोट पैंट हैट कैट इस परंपरा को देखने के पश्चात हम लोगों में यह हुआ कि ये लोग बहुत ज़्यादा हमसे उन्नत हैं, हमसे विकसित हैं, ये आधुनिक हैं। और इस आधुनिक विकसित का ये जो पाठ हम लोगों को जो उन्होंने पढ़ाया, इसके कारण हम लोगों ने अपनी आर्ष पहनावा, आर्ष पोशाक, आर्ष शैली उसको धीरे धीरे हम लोग भूल गए। फिर शिक्षा के ऊपर जब उन लोगों का आघात हुआ तो फिर वेद शास्त्र गुरुकुल सबका ह्रास उन लोगों ने कर दिया। हम लोगों का आज का विषय सबसे पहले अपने पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं इनके अभाव को लेकर है। हम लोग वेद विहित जो विकास है, वेद शास्त्रानुमोदित जो विकास की परिभाषा है, उसको क्रियान्वयन करने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे दिव्य वस्तुएं चाहिए जिनके द्वारा उस तरह का विकास संभव है। सबसे पहले पृथ्वी के धारक तत्वों में सबसे पहले गौ का नाम आता है। गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही अथवा सप्तैते धरणीधराः। तो इसमें सबसे पहले गौ का जो नाम आता है, उस गोवंश के प्रति हमारी जो उपेक्षा भाव है, उपेक्षा भाव इसलिए कह रहे हैं कि हमारे भगवत पाद प्रातस्मरणीय सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट करपात्र महाभाग ने जो बलिदान दिया, वो जो गोरक्षा के लिए जो आंदोलन चला, उनके साथ साथ अनेक संतों ने, सामान्य सद्गृहस्थों ने भी गोलियां लाठियां क्या क्या नहीं खाए। और फिर भी उस समय तक जिस किसी भी प्रकार से थोड़ा सा रुका, आश्वासन सरकार के द्वारा मिला और फिर भयंकर रूप से आज गोमांस का निर्यातक देश बन रहा है हमारा राष्ट्र। तो इसलिए गोवंश के प्रति सबसे पहले राष्ट्रवाद, हमारे जितने भी राष्ट्र के निवासी हैं उन लोगों की आस्था होनी चाहिए। हमारे जितने भी जो
वैश्य अथवा वैश्यकल्प जो भी गोपालक रहे, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाने की इच्छा में हमारे जो देशी नस्ल की जो गौ माता हैं उनका सर्वथा ह्रास किया है। बीज का ही क्षय हो गया, बहुत कम मात्रा में केवल बीज अवशेष रहता है। इस सिद्धांत से केवल नाम मात्र के कहीं कहीं देशी गाय बच रही हैं। और ये सब जो जर्सी गाय हैं, इनके गौ में ये गौए जो हैं, इनके गोदुग्ध में, गोरस में कितना सार सर्वस्व होता है वो आप देखिएगा। इन लोगों की जो गाय की जो ये दुग्ध आदि हैं, इनमें कितनी पौष्टिकता होती है, कितना मधुर स्वाद होता है, ये सब आप देखने योग्य है। तो इसलिए हम लोगों ने लोभवश अपने मान बिंदुओं का ह्रास किया स्वयं ही। अपनी गौ, हमारी आज जो देशी गाय हैं, उनके नस्ल लुप्तप्राय हैं, बहुत कम कहीं कहीं देखने को मिल जाती हैं। उनमें भी कपिला आदि गौ का तो सर्वथा जिस समय प्रचुरता से पाई जाती थी, उसमें भी कपिला गौ जिनका लक्षण स्वर्णाभ, पित्ताभ इत्यादि है, महाभारत इत्यादि के अध्ययन में हम लोगों को मिलता है। तो उस तरह की जो जिनको देवता भी नमस्कार करते हैं, ऐसी गौ जो हैं, उनका तो सर्वथा दर्शन ही नहीं सुलभ हो रहा। तो इसलिए हम लोग अपने मान बिंदुओं के घातक स्वयं रहे हैं। फिर भी इसमें खेद करने की आवश्यकता नहीं। अभी भी हम लोगों के ऊपर जो तमोगुण का प्रभाव है, निष्कर्मण्यता है, कर्म करने में अभिरुचि नहीं है, शास्त्रीय कर्म करने में किसी प्रकार की इच्छा नहीं उत्पन्न हो रही है, तो यह तमोगुण का लक्षण है। नैष्कर्म्य सिद्धि बहुत सुंदर है, बहुत उत्तम बात, लेकिन वह नैष्कर्म्य तमोमय नहीं होनी चाहिए, अपितु तमोमय से रजोगुण, और रजोगुण की सीढ़ी के बाद, उसकी घाटी पार करने के बाद सत्वगुण की अवस्था में जब संपूर्ण ज्ञान हो जाते हैं, तब उसके बाद ज्ञान के प्रभाव से सर्वथा वैराग्य जो उत्पन्न होता है, वहीं विशुद्ध ज्ञान, उसी तरह की नैष्कर्म्यता भगवत स्वरूप को प्राप्त करने की अवस्था मानी जाती है। अन्यथा हठपूर्वक अपने इंद्रियों को छोड़ देना, कर्तव्य कर्मों को भी न करना, इस नैष्कर्म्यता को नैष्कर्म्यता नहीं, इसको महान पतन की अवस्था जाननी चाहिए। अगर हम अपना संध्या, उपासना, तर्पण, अग्निहोत्र, यज्ञ, याग, दर्श, पौर्णमास आदि जो कर्म न करें, वेदाध्ययन इत्यादि न करें, और फिर उसको हम लोग कहें कि नहीं हम कर्म से वितराग हैं, तो कर्म से वितराग नहीं, तो महापतित हैं। इसलिए अपने कर्तव्य शास्त्रोचित, शास्त्र विहित जो भी कर्तव्य कर्म है, उसका अवश्य ही पालन करना चाहिए, जिससे कि कर्म करते करते हमारे इंद्रियों अपने आप शिथिल हो जाते हैं। कर्म करते करते अपने आप हम लोगों को उससे वितरागता प्राप्त हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, तत्पश्चात उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए और भगवत प्राप्त संत तो इतने दिव्य होते हैं कि उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने के पश्चात भी वे कर्म में ही अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे जिस तरह का आचरण करेंगे, यद्यदाचरति श्रेष्ठ इत्यादि, उसी तरह से लोग भी उसका अनुवर्तन करेगा, लोग भी उसको देख करके उसी प्रकार का कार्य करेंगे। इसलिए श्रेष्ठ लोग अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ते। तो हमारे जो पृथ्वी के जो धारक तत्व हैं, उनमें सबसे पहले गौ सेवा, गौ के प्रति आस्था, गोरस के प्रति आस्था, गौ की दिव्यता को जान करके उनको अपने प्रत्येक घर में एक एक कम से कम देशी गाय हों, इस तरह का एक सत्य संकल्प हो। उसमें अगर आप असमर्थ हो भी जाते हैं, तथापि आपके भाव के कारण उस तरह का पुण्य और तेज आपको प्राप्त तो होगा, अथवा आप किसी गोपालक को यत्किंचित सहयोग दे करके भी अपने उस श्रद्धा की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए
अपने मान बिंदुओं की रक्षा करने में सबसे पहले पृथ्वी के जो भी धारक तत्व हैं उनकी रक्षा करने का मन में सत्य संकल्प आपके अंदर स्थिर हो। आज हमारे यहाँ जितने भी प्रकार के सब रोग होते हैं, शरीर में उन तत्वों की इतनी कमी हो जाती है जो कि इन पृथ्वी जो हमारे गौ आदि हैं इनके रस से जो तत्व मिलते थे उनका सर्वथा अभाव है। ये बहुत दिव्य बातें हैं। आयुर्वेद ने कहा है गोदुग्ध में जो स्वर्ण पित्तावता दिखती है, पित्ताव जो एक आभा दिखता है पित्त अर्थात पीले रंग का, उसको स्वर्ण भस्म की तुलना दी गई है आयुर्वेद शास्त्रों में। बहुत सारी दिव्यताएं हैं, लेकिन फिर भी इतनी तमोमयी अवस्था हो गई है हमारे समाज में, जिससे कि किसी भी दिव्य चीज़ों में न तो रुचि है, न प्रीति है, न उसके प्रति क्रियान्वयन है। लोग समझते हैं कि बस ये केवल धार्मिक आध्यात्मिक कार्य है, गौ पालन करना, गौ सेवन करना, हम तो ऐसे ही किसी भी दूध को, पॉकेट वाला दूध को पी ले रहे हैं। नहीं, और वहीं पी रहे हैं तभी तो 40 वर्ष में बीपी, ब्लड प्रेशर और ये शुगर और क्या क्या सब आधी व्याधि का शिकार हो रहे हैं। इसलिए अपने मान बिंदुओं की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण परमानंद सुधा सिंधु जो मदन मोहन हैं, परात्पर पर ब्रह्म होते हुए भी नंगे पांव वन में गोचारण करते हुए उनका अवतार होता है, और इस अवतार की सिद्धि इस रूप में करते हैं। क्यों? क्या संदेश देते हैं वे? कि जो गौ है ब्राह्मण और अग्नि के समान तेजस्विनी है। 3 ही अग्नि के निवास स्थान माने जाते हैं। अग्नि तो एक साक्षात अग्नि है, वैश्वानर है, जातवेदस हैं। दूसरी हमारी भगवती गौ माता जो हैं, ये अग्नि के निवास स्थान परम तेजस्विनी है। फिर उसके बाद ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के मंत्र, गौ के गोरस, इन्हीं के द्वारा हव्य कव्य की निष्पत्ति होती है, इसलिए इन सबको तेजस्वी माना जाता है। अग्नि में उनका निक्षेप किया जाता है उन द्रव्यों का मंत्र के द्वारा। तो एक ब्राह्मण, एक अग्नि और एक गौ, इन तीनों के समायोजन से ही देव पितृ कर्म की समुपलब्धि होती है, सांगता सिद्ध होती है। इसलिए सूत्रात्मक शैली में मैं ये कहूँगा कि अपने इन मान बिंदुओं की रक्षा के लिए आप लोगों को अधिकाधिक श्रद्धा होना चाहिए। अपने आगे की पीढ़ियों को भी इस प्रकार के ज्ञान से विरत न करें, उनको इस तरह का ज्ञान दें। आज नहीं तो कल जिस तरह काल का समायोग होगा उसमें ये हमारे सत्य संकल्प सिद्ध होंगे। बहुत दिनों से कितने ही प्रयत्न होते रहते हैं, बहुत सारा तेजस्वियों का जो संकल्प एक बार जब एकजुट होता है तब किसी अच्छे कार्य का संपादन सिद्ध होता है। इसलिए सभी अपने अपने घरों में इस प्रकार की दिव्य चर्चाओं को करें, गोवंश के महात्म्य को जानें, अपने सनातन मान बिंदुओं में किन किन तत्वों की किस प्रकार से वर्णन मिलता है, उनका क्या महात्म्य है, इन दिव्यताओं को समझें, समाज को उद्बोधित करें, जिससे कि समाज बहुत ही दिशाहीन होता जा रहा है। अपनी इस दिशाहीनता से वह पीछे हटे और एक सात्विक जो जिस प्रकार का राष्ट्र हमें अपेक्षित है, उत्तम राम राज्य के सदृश हम लोगों का राष्ट्र हो, कोई रोगयुक्त न रहे, कोई पीड़ा में न रहे, किसी की आधी व्याधि किसी के मन में न रहे। इस तरह के उत्तम राज्य, इस तरह के राष्ट्र को निर्माण करने में हम लोगों की प्रवृत्ति हो, ये सत्य संकल्प हम लोगों के अंदर होना चाहिए। तो ठीक है, फिर हम लोग अगली कड़ी में उपस्थित होते हैं। नारायण।